न्यूज़ 30 बिहार में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 12 विजन क्लासेस में पढ़कर निशा गुप्ता ने IIT JEE एडवांस क्रैश कर बार का नाम रोशन किया। पहली विद्यार्थी है जो पहली बार बार से तैयारी कर यह सफलता हासिल की है। परीक्षा के पूर्व इनकी माताजी का देहांत हो गया, उसके बाद भी वह हिम्मत नहीं हारी। निशा गुप्ता ने बताया कि अपने मां के गुजर जाने के बाद पिता और अपने परिवार के साथ साथ विजन क्लासेस के आदित्य सर से प्रेरणा लेकर अपने मुकाम को हासिल किया। विशेष के लिए न्यूज़ 30 बिहार से राम कुमार का सफलता का श्रेय मेरे पूरे फैमिली एंड टीचर्स को है। और आजकल तो ऑनलाइन कुछ भी दिक्कत हो तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। JEE एडवांस और मेंस के पूरे तैयारी के दौरान कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी रिवीजन एंड मॉक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है और कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी एक अलग रोल प्ले करता है। हम लोग एक दिन 16 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन डेली उस 12 घंटा ही पढ़े, लेकिन डेली पढ़ना इम्पोर्टेंट है। उस बच्चे को क्या संदेश देना चाहते थे? मुझको लगता है कि बाहर में रहकर नहीं निकाल सकते। आपने कभी बाहर पढ़ने गए? नहीं उसको क्या सर, आज टेक्नोलॉजी के ज़माना में बाहर में रहकर सब कुछ किया जा सकता है। पहले कब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। अब तो पूरा टेक्नोलॉजी विकसित हो चुका है, तो हम लोग बाहर में रह के कर सकते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किया? बाहर से प्रारंभिक शिक्षा बाहर के एक छोटे से स्कूल से ही हुई थी और 9 से मैंने विजन क्लास ज्वाइन किया था। 9 से 12 तक मैंने यही क्लास किया है और 11-12 में सिर्फ मैथ का क्लास यहाँ होता है, तो मैंने और भी जगह 11-12 में फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास किया है। तो JEE एडवांस जो है एग्जाम के लिए प्रेरणा कहाँ से मिला? पहले से कोई परिवार में नहीं सर, हमको तो पता भी नहीं था। यहाँ इन्वायरमेंट 9th-10th में यहाँ इतने अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, सारे बाहर के बच्चे अच्छे यहीं पर आते हैं, तो इन्वायरमेंट के वजह से हमको पता चला। तो सर के हाँ, सर हमको JEE मेंस देने के लिए और JEE एडवांस देने के लिए मोटिवेट किए थे। क्या लगता है ऑनलाइन जो एजुकेशन था उसका भी आपको सहयोग दिया था? लेना पड़ता है सर जी, ऑनलाइन का भी लेना पड़ता है। तो क्या लगता है ऑनलाइन भी लोग पढ़कर घर बैठ पहले बेस स्ट्रांग रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन से बेस स्ट्रांग उतना नहीं हो पाता है। बेस स्ट्रांग मेरा यहीं बाहर से ही हुआ है। कहाँ पढ़े? विजन क्लासेस में पढ़े थे और भी 2 जगह पढ़े थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। आगे क्या पढ़ने की इच्छा है? आगे तो IIT कॉलेज में भी जाएंगे, एडमिशन करवाएंगे और उसके बाद वहाँ 4 साल का कोर्स है। आपके माँ, जब पता चल रहा है कि आपकी माँ गुजर गई थी, उसके बाद आपने कैसे मोटिवेट फील हुआ? आपकी माँ गुजर गई थी एग्जाम से 3 महीना पहले। मेरे पूरे फैमिली, टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत हेल्प किया इसमें। लोगों को क्या कहना चाहेंगे विपरीत परिस्थिति? कोटा LN बंसल जाते थे, क्या बाहर में भी रहकर पॉसिबल है सर निकालना? जैसा कि निशु गुप्ता जो फील क्यों बताई, सबसे पहले बच्चा को बेस बहुत बढ़िया होना चाहिए। हम यही ध्यान देते हैं कि 9 से जब मेरे यहाँ 12th में बच्चे पढ़ते हैं तो हम उनका पूरा बेस पर ध्यान देते हैं। बच्चा का वीकनेस क्या है, उस वीकनेस को ढूंढते हैं, उसको दूर करते हैं और ये प्रयास करते हैं इसका बेसिक इतना अच्छा हो, चाहे वो किसी भी सोर्स से पढ़े, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े, चाहे मेरे यहाँ पढ़े चाहे कहीं पढ़े, उसको दिक्कत न हो। आज जी पढ़ने के लिए बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? किस तरह से पढ़े? हम बच्चा को यह मैसेज देना चाहते हैं कि JEE एडवांस जो है स्टूडेंट ही निकालता। ये नहीं समझना कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। आप अगर निरंतर 9 to 12 अच्छे से पढ़ते हैं तो JEE एडवांस में थोड़ा सा और एफर्ट लगाने से आपको JEE एडवांस निकल सकता है। तो बच्चों को किस तरह से ध्यान देते हैं, किस विषय पर कैसे फोकस करते हैं? हम बच्चों को ये कहते हैं कि देखिए, आप सबसे पहले तो बच्चों हम अपने यहाँ मैथ पर ध्यान देते हैं।
कि मैथ अगर आपका अच्छा है तो मैथ में ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा फोकस करो, लेकिन उसके अलावा केमिस्ट्री में भी करना चाहिए, क्योंकि एडवांस का केमिस्ट्री का क्वेश्चन ईजी रहता है। तो हम कहते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर करना है तो मैथ्स और केमिस्ट्री में करो। और बच्चों को फिर आगे जैसे फिजिक्स वगैरह में दिक्कत होता है तो हम कहते हैं कि टेस्ट सीरीज मॉक्स वगैरह ज्वाइन कर लेने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मॉक्स ज्वाइन करने से बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। और उससे जो जैसे मॉक्स वगैरह में होता है क्या, या टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है जेईई एडवांस लेवल का, उसका सॉल्यूशन देख के छोटा छोटा नोट्स बना के आप उससे भी आप जेईई एडवांस में जा सकते हैं। कितने बच्चे क्वालिफाई किए? अभी तक 2021 से मेरे यहाँ कम से कम 7 से 8 बच्चे जो है मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। बट एडवांस में पहला बार हुआ बाढ़ में कि एडवांस ये बच्ची निकाली है। सर टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या रोल होता है सर? बहुत बड़ा रोल है। टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको यह पता चलता है कि एडवांस में किस तरह का किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है और हमको किस लेवल का तैयारी करना है और हमको कितना मेहनत की जरूरत है, ये इससे हमको यही पता चलता है। तो क्या इसका भी आप लोग स्टूडेंट के बीच में टेस्ट सीरीज? हाँ, टेस्ट सीरीज करवाते हैं। टेस्ट सीरीज मेरा जो लेवल रहता है 12th प्लस मेंस स्टैंडर्ड का रहता है। जो यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है वो 12th और मेंस स्टैंडर्ड का रहता है। तो बच्चे जो ये सोचते हैं कि बाढ़ में इसकी तैयारी नहीं, मतलब उस बच्चों के लिए आप क्या समझते नहीं, ये गलत सोच है। अब बच्चे कहीं भी तैयारी कर सकते हैं, उनका बेसिक अच्छा रहना चाहिए। और आजकल तो मोबाइल का भी युग है, थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं आप यूट्यूब वगैरह से भी। कुछ दिक्कत ऐसा हो तो आप थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं। बाकी हम लोग हैं, हम लोग भी हेल्प करते हैं बच्चों को कि हाँ आप जेईई एडवांस कर सकते हैं। और मोटिवेशन की भी ज़्यादा जरूरत पड़ता है बच्चों को। कुछ स्टूडेंट सर अगर इकोनॉमिकली वीकर है तो उनके लिए फ्यूजन क्लासेस क्या सुविधा देते हैं? अगर कोई बच्चे इकोनॉमिकल अगर वीक हैं तो उनको हम अलग से उनको सुविधा देते हैं, उनका फ़ी वगैरह भी देख लेते हैं। जहाँ तक होता है बुक किताब कॉपी कलम से भी मदद कर दिया जाता है बच्चों को। ऐसा मेरे यहाँ 4-5 बच्चे हो चुके हैं। अभी उसमें से तो एक बच्चे NIT पटना से पास आउट करके उनका कैंपस बेंगलोर में हुआ, उनको 14 लाख के पैकेज मिल रहा है। उनका नाम है अंकित कुमार। तो ऐसे हम बहुत बच्चों को कर चुके हैं। जो इकोनॉमिकल वीक हैं उनको भी पढ़ाया जाता है। Thank you.